जनशक्ती न्यूज, जनतेसाठी जनतेसोबत। सोलापुरातील दी प्रोग्रेसिव्ह उर्दू हायस्कूलमध्ये विज्ञान प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं। प्रारंभी विज्ञान प्रदर्शनाचा उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न झाला। उद्घाटन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर इमाद शेख हे होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलहाज फैज अहमद शेख यांचे चिरंजीव जव्वाद शेख आणि कन्या नाजनीनताई यांची अमेरिकेवरून खास उपस्थिती होती। तसेच या प्रसंगी संस्थेचे इतर संचालक ताहेर फडणीस, शफीकुर रहमान काझी, इफ्तिकार नदाफ, RM शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते। विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला आणि चिकित्सक वृत्तीला चालना मिळावी, विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये विज्ञानाविषयीच्या नवनवीन संकल्पना दृढ होण्यास मदत व्हावी, विद्यार्थ्यांच्या नवनवीन कल्पनांना चालना मिळावी यासाठी या विज्ञान प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं। शाळेतील इयत्ता 5वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी विविध प्रयोगांची मांडणी केली होती। यामध्ये इयत्ता 5वीच्या विद्यार्थ्याने सादर केलेला अँटी स्लीप अलार्म फॉर ड्रायव्हर हे प्रयोग सर्वांचे आकर्षण बनले। गाडी चालवत असताना अचानकपणे ड्रायव्हरला डोळा लागला किंवा डुलकी आली तर आपोआप बजर वाजतो आणि गाडीला ब्रेक लागतो, असे या प्रयोगाचे वैशिष्ट्य आहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम साबिर शेख है। मैं 5th A का तालिब इल्म हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम एंटी स्लीप अलार्म फॉर ड्राइवर्स है। हम देखते हैं कि जब ड्राइवर रात में बिना सोए ड्राइविंग करते हैं तो कभी कभी वो ड्राइविंग करते वक्त उनकी आँख लग जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो जब ड्राइवर्स, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट ड्राइविंग करते टाइम पर ऐसे पेन कर सोएंगे ना तो आँख बंद करें। हम जब ड्राइवर्स की आँख लगेगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली गाड़ी रुक जाएगी और अलार्म बजेगा। तो एंटी स्लीप अलार्म। अच्छा। तो आमतौर पे ड्राइवर जब ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं तो उनको फटीग आता है और फटीग की वजह से नींद की झपकी लगने का खतरा होता है। तो हमारे ये प्रोजेक्ट में बच्चे ने बताया कि एक ऐसा बैक गॉगल है जिसमें एक सेंसर बैठा हुआ है, जिससे जैसे आँख की झपकी आती है, आँख बंद होते ही ऑटोमेटिक जो मोटरसाइकिल है या गाड़ी है जो चला रहा है तो वो ऑटोमेटिक रुक जाता है। इयत्ता 7वीत शिकत असलेल्या विद्यार्थिनीने पायथागोरसचा थेरम हा प्रयोग सादर केला। तिने सादर केलेल्या प्रयोगाची इंग्रजी भाषेत माहिती दिली। त्याचबरोबर या प्रदर्शनात मांडण्यात आलेल्या विविध प्रयोगांचे विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट सादरीकरण केले। आज जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सब्लिमेशन अमल को दिखाता है। सब्लिमेशन अमल यानी ऐसा कीमियाई अमल जिसमें ठोस अशिया को हरारत देने पर वो ठोस अशिया को हरारत देने पर जिसमें ठोस अशिया को हरारत देने पर वो बुखारात बराह रास्त गैस में तब्दील होती है, उसे सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। आमतौर पर ठोस अशिया को हरारत देने पर वो माई में तब्दील होती है, फिर गैस और मजीद हरारत देने पर वो गैस में तब्दील होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि ठोस अशिया को हरारत देने पर वो बुखारात बगैर किसी तब्दीली के बराह रास्त गैस में तब्दील हो रहे हैं।
संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर इमाद शेख, जव्वाद शेख आणि मुख्याध्यापक गफूर सगरी यांनी प्रत्येक प्रयोगाची बारकाईने पाहणी केली आणि त्यांना विविध प्रश्न विचारले। विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रयोगाची पाहणी केल्यानंतर जनशक्ती न्यूजशी बोलताना संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर इमाद शेख यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे भरभरून कौतुक केले। मैं इस इदारे का प्रोड्यूसर एजुकेशन सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और ये आज बड़ी मुझे खुशी हुई है। स्कूल में जो प्रोजेक्ट किए हैं बच्चों ने और बेहतरीन प्रोजेक्ट किए हैं और मैं हैट्स ऑफ टू द स्टाफ, टीचर्स और बच्चों को जिस तरह के अच्छे बेहतरीन प्रोजेक्ट तो मुझे बहुत पसंद आए और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट्स आगे लेवल तक जा सकते हैं, ये साल नहीं तो अगले साल। और इंशाल्लाह मैं बच्चों को हिम्मत अफजाई के लिए कहूँगा कि और प्रोजेक्ट इस तरह करते रहें और स्कूल का नाम और रोशन करें। विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून विज्ञान प्रदर्शन यशस्वी करणारे शाळेचे मुख्याध्यापक अब्दुल गफूर सगरी यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। माशाअल्लाह आज हमारे स्कूल में साइंस, मैथ्स और ज्योग्राफी का एग्जीबिशन रखा गया था, जिसका इफ्तिताह हमारे सोसाइटी के चेयरमैन मोहतरमुल मुकाम डॉक्टर इमाद शेख साहब के हाथों हुआ और माशाअल्लाह बच्चों ने बेहतरीन मॉडल्स बनाए, जिसमें कुछ मॉडल्स वर्किंग मॉडल्स थे और कुछ नॉन वर्किंग मॉडल्स थे। तो मैं दूसरे ने इस ताल्लुक़ से बताया है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अलबत्ता इसके इंचार्ज जो थे हमारे टीचर, दूसरे का नदाब सर, महजबीन आपा और फ़खरुन्निसा आपा और उनके माविन असातिज़ा ने बहुत मेहनत की, बहुत की जिद्दोजहद की कि जिसकी वजह से बच्चों ने बेहतरीन मॉडल आज पेश किए और आने वाले मेहमानों ने भी बहुत उसको सराहा है और बच्चों ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों बना है, वो कैसे काम करता है, वो डे टू डे लाइफ में कैसे काम आएगा। ये एग्जीबिशन रखने का मकसद ही यही था कि बच्चों को नॉलेज मिले और उनके अंदर छुपी हुई जो सलाहियतें हैं वो उभर कर आएँ और उनकी फ्यूचर ज़िंदगी में काम आए, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, साइंटिस्ट बने, रिसर्चर्स बने। तो माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। अब मैं सबके साथ साथ हमारे मेहमानों के साथ सभी माविन असातिज़ा का और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तसेच विज्ञान प्रदर्शन यशस्वी करण्यासाठी मार्गदर्शन करणारे शिक्षक, पदाधिकारी आणि मुंबईहून आलेल्या पाहुण्यांनी जनशक्ती न्यूजशी बोलताना विज्ञान प्रदर्शनाची स्तुती केली। बच्चों के तरीकों से क्या क्या नज़र आता है। दाखिल होते ही मैंने पहले वो एंटी स्लीप दी, जिसको मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पे मैंने उसकी हेडिंग दी और वो हेडिंग देखी किस लेवल की है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, उसको मैंने यहाँ पे देखा और अपनी आँखों से देखा कि हाउ इट वर्क्स और जो बच्चा उसका एंटी स्लीप का है, हाउ द रेन, हाउ द एसिड रेन इज देयर, हाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एसिड रेन और दूसरे तमाम प्रोजेक्ट जो न सिर्फ ये एग्जीबिशन है, ये बच्चों की मेहनत को दर्शाती है। तो जाहिर सर अस्सलामुअलैकुम, आज हमारे दी प्रोग्रेसिव उर्दू हाई स्कूल में साइंस एग्जीबिशन रखा गया है। बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। आज के जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के, उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों ने नए आइडियाज़ उसमें जो है शामिल करने की कोशिश की है, जिसमें ख़ास तौर से हमारे एक तालिब इल्म ने स्लीप अलार्म वाइल ड्राइविंग द व्हीकल्स, इस प्रोजेक्ट का उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। और जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए जब उसको नींद लगती है तो गाड़ी अपने आप जो है रुक जाती है, साइड हो जाती है। तो आजकल जो हमारे हिंदुस्तान में जो रोड की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको बचाना है, उसको कम करना है। बहुत सी ज़िंदगी उसमें चली जाती है, तो उसको अगर कम करना है तो ऐसे एक्सीडेंट जो है हमारे लिए सबके लिए बहुत मुफीद है। एग्जीबिशन रखी गई है, उसके लिए हमारे यहाँ पर तकरीबन 5वीं से लेकर 9वीं जमात तक के 40 तलबा ने हिस्सा लिया है और इसमें मैथ में से ड्राई सब्जेक्ट को भी जो है वर्किंग मॉडल के जरिए बच्चों ने जो है बहुत ही रंगीन बना दिया है और बहुत ही अच्छी मालूमात बच्चों जो है बच्चों ले रहे हैं और उन्होंने कुछ सारे एफर्ट्स लिए हैं। थोड़ा सा बस उनको कुछ करना बाकी था। 5वीं से लेकर 9वीं जमात तक के जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो सब A1 है और जजेस भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसको जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। साइंस मैथ्स के साथ जोग्राफिया को भी इन्वॉल्व किया गया है और जोग्राफी
कंपटीशन में बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ज़राअत के लिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती, जिसको हम कहेज़दा इलाके कहते हैं। इन इलाकों में फसलें किस तरह से उगाया जाए, इसके लिए कतरा कतरा आबादी का प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन बनाया। और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल रेन है वो किस तरह से बरसाई जाती है, इस पर भी बेहतरीन मॉडल जो है बच्चे ने बनाया है। अर्थक्वेक का मॉडल भी बेहतरीन है। इसके अलावा इल्मी फर्जियात के ताल्लुक से निज़ाम शमसी पर भी बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बना हुआ है। और जो तरक्की होती जा रही है, इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, सनतों की तादाद बढ़ती जा रही है और सनतों से, गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएँ की वजह से हवा के अंदर जो है माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है। और शाळेमध्ये सायन्स जो था मानवता झाली। डॉक्टर फैज अहमद, डॉक्टर विमा साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आणि पूर्व शिक्षक स्टाफ नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफांनी उत्कृष्ट अशा सायन्स एक्झिबिशनचं नियोजन केलं। त्याच्यात हेडमास्टर सगळे सर, सुपरवायझर मॅडम, साधिका बाराजी आणि सायन्सचे इंचार्ज विवेकानंद अमीना मॅडम, जबीन मॅडम यांनी उत्कृष्ट असं नियोजन करून शाळेमध्ये एक शास्त्र दिवस असा हा पूर्ण वातावरण केली। आणि हे कार्यक्रम करत असताना प्रत्येकाने तन मन धन सर्वांनी सहकार्य केलं आणि त्याच्यावर आमच्या पत्रकार बांधवांनी पण आम्हाला उत्कृष्ट म्हणून साथ दिली। आणि मी आमचे शाळेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलहाद फैज अहमद, डॉक्टर इमाद साहेब, उपाध्यक्ष डॉक्टर इलियास साहेब त्यांचा सर्वांचा आभारी आहे। आणि या कार्यक्रमात प्रशालेतील विद्यार्थ्यांनी विज्ञान, गणित आणि भूगोल या तिन्ही विषयांचे अनेक प्रकल्प सादर केले। विज्ञानाच्या प्रयोगांसाठी जुल्फिकार नदाफ, मस्तान किल्लेदार, अमीना इनामदार, फारुख बिद्री, परवीन तुळजापुरे, जाहिदा मोगल, गणिताचे प्रकल्प बनवण्यासाठी महजबीन उस्ताद, शाहनवाज शेख, फारुख बिद्री, परवीन तुळजापुरे, जाहिदा मोगल, तर भूगोलाचे प्रकल्प बनवण्यासाठी परवीन बिजापुरे, फरखुन्निसा इनामदार यांनी मार्गदर्शन केले। या प्रदर्शनाचे परीक्षक म्हणून SSA उर्दू हायस्कूलचे शिक्षक जुनेद सर, आयडियल उर्दू हायस्कूलचे शाहीन सगरे मॅडम आणि पर्यवेक्षिका यास्मीन मॅडम यांनी काम पाहिले। प्रशालेचे मुख्याध्यापक अब्दुल गफूर सगरी यांनी आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केले। एजाज शेख यांनी सूत्रसंचालन केले, तर महजबीन उस्ताद यांनी आभार प्रदर्शन केले। तसेच हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रशालेचे सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी खूप परिश्रम घेतले।